विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और प्रचार के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री वापस हो चुकी है। प्रधानमंत्री करीब एक महीने बाद फिर से राजस्थान के दौरे पर है। अपने दौरे के प्रथम चरण में वे सरहदी सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। ये दौरा क्यों खास है, ये जानते हैं। क्योंकि इस 10 विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि बाड़मेर जिले में पड़ती है, वे वहां पर भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई नहीं देती। 2013 के परिणामों की बात करें तो जहां पर भाजपा यहां की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर काबिज रही थी, वहीं एक पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। वहां 2018 में इसके उलट देखने को मिला। भाजपा यहां पर एक सीट पर सीमित हो गई, वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया। जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा था, बायतू विधानसभा क्षेत्र, अगर 2018 के बायतू विधानसभा क्षेत्र के परिणामों की बात करें तो भाजपा ने तीसरी पायदान पे आ पहुंची थी। वहीं कांग्रेस पहले पायदान पर पहुंची थी। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चौधरी ने यहां से जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रही थी। यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां जाट कैंडिडेट को उतारती रही है और जाट समाज की लड़ाई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे जाट वोट बैंक भी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा भाजपा को इस बार कितना मजबूती दिला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी से लगती हुई बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर भी भाजपा को इस बार बागियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई नहीं देती। यहाँ पर भाजपा की ही प्रबल उम्मीदवार प्रियंका चौधरी अब बागी के रूप में निर्दलीय मैदान में उतर चुकी है। प्रियंका चौधरी ने 2013 में भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो मेवाराम जैन के सामने, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, उनके सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। 2018 में प्रियंका चौधरी को मौका नहीं दिया गया। अब 2023 में वे टिकट की दावेदारी कर रही थी और प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। इसके बाद में भी उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद में मान मनवार की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। इसके बाद में भाजपा को बड़ा यहाँ पर नुकसान देखना पड़ सकता है। ऐसे में कैलाश चौधरी मान मनवार के बाद में भी नहीं मानी प्रियंका चौधरी, इस बार भाजपा को एक बड़ा नुकसान दे सकती है। प्रियंका चौधरी की बात करें तो कैलाश चौधरी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उन्हें मनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे नहीं मानी और सार्वजनिक मंच पर कैलाश चौधरी भी कहते हुए सुनाई दिए कि प्रियंका चौधरी एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हम सबको भाजपा को जिताना है। ऐसे में भाजपा की स्थिति यहाँ पर भी मजबूत दिखाई नहीं देती। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना भाजपा को मजबूती दिला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ में लगती हुई विधानसभा है शिव विधानसभा क्षेत्र। शिव विधानसभा क्षेत्र पे भी भाजपा को यहाँ पर बागियों का सामना करना पड़ रहा है। एक छात्र नेता है रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी। टिकट की दावेदारी कर रहे थे शिव विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। एक नए प्रत्याशी को यहाँ पर भाजपा ने उतार दिया। अब रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं यहाँ से। इसके बाद में भाजपा को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2 निर्दलीय राजपूत कैंडिडेट और भाजपा ने भी यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट को उतारा है। साथ ही कांग्रेस से 10 वार्ड से शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमीन खान को फिर से मैदान में उतारा है। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और राजपूत कम्युनिटी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा को प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना मजबूती दिला पाता है। साथ ही पोखरण, शिवाणा, जैसलमेर जैसी विधानसभा क्षेत्र पर भी भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई नहीं देती। एक शिवाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भाजपा थोड़ी मजबूत जरूर दिखाई देती है, जहां से कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह जसोल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर मुख्यमंत्री के नजदीकी सुनील परिहार के
निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में एक विधानसभा छोड़ दें तो बाकी 9 सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं दिखाई देती। देखना होगा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा मध्य प्रदेश में कमल खिला पाता है या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।